नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। सचिन पायलट की राहुल गांधी से मुलाकात पर महेश जोशी का बयान। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सबके नेता खाचरियावास बोले मिलने का अधिकार सबको। हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला पुलिस ने की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। 1 क्विंटल 80 किलो पोस्त सहित मामा भांजा को किया गिरफ्तार। बारां जिले के छबड़ा में रीट परीक्षा को लेकर पुलिस व प्रशासन अलर्ट। 7 केंद्रों पर 1838 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। और खबरें विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट की 7 दिनों में राहुल गांधी से दूसरी मुलाकात सियासी पारे को बढ़ाने वाली है। क्यास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में जल्द ही सत्ता और संगठन से जुड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इस बीच राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक महेश जोशी और प्रदेश परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस मुलाकात को लेकर कुछ ऐसा कहा कि जो कि ऑल इज वेल जताने की कोशिश लगती है। महेश जोशी ने कहा कि राहुल गांधी हो चाहे सचिन पायलट हो या अशोक गहलोत, ये सबके नेता है। राहुल गांधी से मुलाकात करना हर नेता के लिए अच्छी बात है। इसके साथ ही महेश जोशी ने राजस्थान में किसी भी परिवर्तन की संभावनाओं से इनकार किया है। जोशी के मुताबिक प्रदेश सरकार को कोई खतरा नहीं है। यहाँ सरकार अच्छे तरीके से चल रही है और ऐसा कांग्रेस हाईकमान भी कह चुका है। जैसलमेर से दिल्ली राजघाट पर तिरंगा फहराने के लिए राजस्थान फ्रंटियर की साइकिल रैली आज अलवर के बहरोड पहुंची, जहां यामाहा शोरूम पर नगरपालिका चेयरमैन सीताराम यादव के द्वारा भव्य स्वागत किया। बच्चियों के द्वारा आयुर्वेद जवानों को तिलक लगाकर माला पहनाकर अतिथि देवो भव की भी किया गया। इस दौरान डिप्टी कमांडेंट सलील शेखर झा ने बताया कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर राजघाट पर तिरंगा फहराने के लिए हमारी रैली राजस्थान के बीएसएफ के 16 जवानों के द्वारा रवाना हुई, जिनका मुख्य उद्देश्य आजादी का 75वां अमृत महोत्सव को लेकर यह रैली का आयोजन किया है। जैसा आप देख रहे हैं और लोगों में एक छोटा सा मैसेज है, उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि कितनी भारी तादाद में लोग इनका मान सम्मान करने के लिए पहुंचे और इनके लिए यहाँ ठहरने की पूरी व्यवस्था है। आज और कल 2 दिन का विश्राम यही रहेगा। वहीं हनुमानगढ़ के गोलूवाला में पुलिस ने अब तक की एक सबसे बड़ी कार्रवाई की है। 1 क्विंटल 80 किलो पोस्त सहित मामा भांजा को गिरफ्तार किया है। संभवतः पोस्त के खिलाफ गोलूवाला पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई है। थाना प्रभारी ओम प्रकाश सुथार ने बताया कि सुबह 3-4 बजे के करीब लखासर मंदिर मोड़ के पास एक संदिग्ध गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो चालक गाड़ी को मोड़कर वापस भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने रोककर गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 9 बैगों में से लगभग 1 क्विंटल 80 किलो पोस्त भरा हुआ था। आरोपियों की पहचान कमलेश पुत्र ओम प्रकाश निवासी उठवाल पीएस बालाजी जिला नागौर व रुघाराम पुत्र नेनूराम जाट निवासी चेताना पीएस पांचू जिला बीकानेर के रूप में हुई। प्रथम पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ये जोधपुर जिले के फलोदी से पोस्त खरीद कर लाए थे व हनुमानगढ़ जिले में बेचना था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी सुथार ने बताया कि दोनों आरोपी आपस में से सगे मामा भांजा है। रुघाराम का चचेरा भाई भी पोस्त तस्करी के चलते पंजाब में पकड़ा गया था। आरोपी पहले भी इस क्षेत्र में आए थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच सदर थाना प्रभारी को सौंप दी है। रात्रि को मन थाना अधिकारी और मैं थाना स्टाफ के रात्रिकालीन गश्त और नाकाबंदी में था। मॉर्निंग 4 बजे के आसपास लखासर के पास मंदिर मोड़ में नाकाबंदी चल रही थी। नाकाबंदी के दौरान और मुखबिर की सूचना भी प्राप्त हुई कि एक संदिग्ध कार तेज गति से मंदिर मोड़ की तरफ आ रही है। कार को रुकने का इशारा किया तो एकदम ब्रेक लगा के कार को वापस घुमा के ले जाने लगा, जिसको डिटेन कर पूछताछ की गई तो कार में सवार 2 लोग, एक जिला नागौर से एक जिला बीकानेर से, एक कमलेश डूडी तो नागौर का श्री बालाजी थाना के अंतर्गत गांव उठवाल का रहने वाला है। दूसरा अभियुक्त रुघाराम जाति जाट ये चेताना पुलिस थाना पांचू जिला बीकानेर का रहने वाला है। इन संदिग्ध व्यक्तियों की कार की तलाशी नियमानुसार प्रक्रिया अपना कर ली गई तो कार के अंदर 1 क्विंटल 80 किलो डोडा पोस्त 9 गट्टों के अंदर भरा हुआ मिला, जिस पर संपूर्ण कार्रवाई के पश्चात दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार किया, कार जब्त की गई, प्रकरण दर्ज किया, जिसका अनुसंधान सदर एसएचओ हनुमानगढ़ द्वारा
किया जाए। खबर श्री डूंगरगढ़ से, जहां शनिवार को भाजपा कार्यालय डूंगरगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर उनके चलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर भाजपा जिला अध्यक्ष ताराचंद सारस्वत के उनके विचारों पर चलने का आह्वान भी किया और बताया कि उनके मार्गदर्शन पर चलकर राष्ट्र के निर्माण में कटिबद्धता से कार्य करने का संकल्प ले। इस बीच पूर्व जिला अध्यक्ष राम गोपाल सुतार, चेयरमैन मानमल शर्मा, पूर्व चेयरमैन शिव स्वामी सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अलवर के पूर्व शहर विधायक बनवारी लाल सिंघल द्वारा रीट परीक्षा के दौरान शहर में आने वाले लगभग 40,000 विद्यार्थियों व उनके परिजनों के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए प्रताप ऑडिटोरियम में लगभग 15,000 खाने पैकेट बनाने की व्यवस्था की। इस पुनीत कार्य में बनवारी सिंघल की पूरी टीम सहयोग कर रही है। भोजन व्यवस्था में रोहित बारेठ, राजेंद्र शर्मा, यशपाल इंदौरिया, दीपक शर्मा, गोपेश आदि कार्यकर्ता व्यवस्था संभाल रहे हैं। जी सर, बताएं आज किस उपलक्ष्य में कार्य? रीट की परीक्षा जो राजस्थान में आयोजित हो रही है, जिसमें 27,000 बच्चे अलवर शहर में आने वाले हैं राजस्थान भर से। उनके पेरेंट को मिलाकर अगर हम देखें तो 35 से 40,000 लोग अलवर में राजस्थान भर से शहर में आने वाले हैं। समाज के लोगों ने व्यवस्थाएं की हैं अपने अपने स्तर पर, लेकिन मुझे ये लगा कल कि समाजों की जो व्यवस्था है वो एक स्तर तक की रहेगी, क्योंकि उनके पास जो व्यवस्था जितनी लिमिटेड है उतनी रहेगी। मैंने कल जिला कलेक्टर महोदय से इस बारे में जब बातचीत की और मैंने उनको अपना विचार बताया कि मैं सभी समाजों के लिए एक स्थान पर कि बिना जाति विभेद के भोजन की व्यवस्था करने की मंशा रखता हूं, तो जिला कलेक्टर महोदय ने ऑडिटोरियम में जगह उपलब्ध करवा के निश्चित रूप से मेरी इस मन की बात को अच्छे से सुगम करने का काम किया है। 2 दिन में 10,000 बच्चों का भोजन हम लोग यहाँ बनवा रहे हैं, जिसके लिए आप देख रहे हैं ये इतनी बड़ी टीम यहाँ लगी हुई है। ये टीम कम से कम 40 आदमी की टीम है जो भोजन बनाने वाली है और सैकड़ों कार्यकर्ताओं की टीम शाम को वितरण का काम करेगी। आज 5,000 बच्चों को हम यही मौके पर भोजन कराने का काम करेंगे, पूर्ण शुद्धता से, शुद्ध मसाले, शुद्ध तेल, शुद्ध आटा, ब्रांडेड, और सबको हाथ धुलवाकर साबुन से, मास्क लगवाकर भोजन बनाने वालों को सबको सफाई इंश्योर करते हुए ये व्यवस्था की गई है। मेरा ये मानना है कि अलवर में 10,000 भोजन कराकर लोगों को एक राहत प्रदान करने का काम हम लोग करेंगे। मैं जिला प्रशासन का इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। नायब तहसीलदार जी की यहाँ कलेक्टर साहब ने परमानेंट ड्यूटी लगा रखी है। मेरे छोटा भाई राजेश, दीपक भारद्वाज, रोहित बारेठ, ये सब लोग यहाँ, राजेंद्र शर्मा, ये सब लोग इस काम को यहाँ लगातार निरंतर 24 घंटे अपनी सेवाएं देके इस काम को पूरा कर रहे हैं। राजस्थान में सरकारी कर्मचारी और अन्य धन्ना सेठों ने मिलकर गरीबों के हक पर डाका डालकर उनके मुंह से निवाला छीन लिया। जानकारी मुताबिक राजधानी जयपुर के बस्सी उपखंड में 553 ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो सरकारी सेवा में होने के बावजूद भी गरीबों के हक का गेहूं डकार गए हैं। पूर्व में जब यह मामला विधानसभा में उठा तो खाद्य मंत्री ने संबंधित अधिकारियों व विभागों को प्रदेश के ऐसे कर्मचारियों की जाँच करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद जाँच हुई तो बस्सी उपखंड में 553 ऐसे कर्मचारी मिले थे जो NSFS में फर्जी रजिस्टर थे और कई महीनों व वर्षों से गरीबों का हक का गेहूं उठा रहे थे। प्रदेश में बस्सी उपखंड भी ब्लॉक में शामिल है जो वसूली की कार्रवाई में पीछे है। बस्सी उपखंड में 553 में से 250 से 300 कर्मचारी अब तक 27 रुपए किलो के हिसाब से उठाए गए गेहूं की रकम जमा करवा चुके हैं। नोटिस के अनुसार जमा करवाने की आखिरी तारीख आज शाम तक है, लेकिन अफसोस की बात तो ये कि अब जब तक इस संबंध में बस्सी SDM शिवचरण शर्मा से और भी जानकारी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि कर्मचारी सरकार के हैं और यह विभागीय जानकारी है, कोई पब्लिक या लोक सूचना की जानकारी या कार्रवाई नहीं है। यह कहते हुए उन्होंने जानकारी देने से भी मना कर दिया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित लाभार्थियों को 2 रुपए किलो गेहूं सरकार की ओर से दिया जाता है ताकि गरीब इंसान रोटी के लिए ना भटके। गरीब इंसान के हक का गेहूं उठाने वाले कर्मचारियों से सरकार अब सख्ती से वसूली कार्रवाई कर रही है। बस्सी उपखंड में फर्जी तरीके से गेहूं उठाने वाले कर्मचारियों को सबसे पहले 2021 अप्रैल में नोटिस भेजकर वसूली का पैसा जमा करवाने को कहा था। एक बार फिर उप जिला कलेक्टर व उप जिला मजिस्ट्रेट बस्सी की ओर से 10 सितंबर को गरीबों का गेहूं डकारने वाले कार्मिकों को नोटिस भेजकर 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अब तक उठाए गए गेहूं की रकम आज दिनांक तक जमा करवाने को कहा। लोगों को नोटिस मिलते उपखंड कार्यालय में जब लोग वसूली की रकम जमा करवाने के बाद चालान की कॉपी के साथ ही संबंधित दस्तावेज जमा करवा रहे हैं ताकि उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई ना हो। मान लीजिए कि बदला हुआ नाम सरकारी कर्मचारी है और उसने 240 रुपए किलो गेहूं उठा लिया तो विभाग बाजार भाव समेत लागत जोड़कर 27 रुपए किलो गेहूं के हिसाब से 6,480 रुपए वसूलने का हकदार है। इसके अलावा कई ऐसे केस हैं जिसमें सरकारी कर्मचारी की नौकरी तो 2020 में लगी, लेकिन विभाग की ओर से उसे 1 सितंबर 2016 से पोस्ट मशीन के अनुसार गेहूं उठाने का आधार मानते हुए वसूली का नोटिस भी भेजा है, जो नियम अनुसार गलत है।
प्रशासन के द्वारा एनएफएसए में सरकारी कर्मचारी व उनके परिजनों के द्वारा जो अनाज उठाया गया है उसकी वसूली के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा सभी सरकारी कर्मचारी व उनके परिजनों से कि वे नोटिस की तिथि का इंतजार ना करें और स्वयं आगे आकर के वसूल की जाने वाली राशि जमा कराएं। अगर किसी की राशि कम या ज़्यादा है तो उसके लिए वो अपने साक्ष्य के साथ में परिवेदना प्रस्तुत करें और जल्द से जल्द यह राशि जमा कराएं ताकि और लोगों को भी एनएफएसए का लाभ मिल सके। साथ ही मैं ये एक बात और कहना चाहूँगा कि प्रशासनिक अधिकारी को पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब पूरी जवाबदारी के साथ में देना चाहिए। लोकतंत्र में जिम्मेदारों से ही सवाल पूछे जाते हैं, गैर जिम्मेदारों से नहीं। और पत्रकार अपने लिए सवाल नहीं पूछते, पत्रकार आम जनता के लिए सवाल पूछते हैं। आम जनता का नुमाइंदा बनकर पत्रकार के द्वारा सवाल पूछा जाता है तो उसका किसी भी तरीके से ऐसा जवाब नहीं जाना चाहिए जिससे लोकतंत्र में और जनता में गलत मैसेज जाए। सीताराम जी, आप किस विभाग में कार्यरत हैं? जी, मैं राजस्थान पुलिस में हूँ और 2008 में भर्ती हुआ था मैं। और अभी मेरे पास परसों एक नोटिस आया है, ये जो मेरे नाम से है। इस नोटिस में मुझे 60 किलो गेहूं पुनर्भरण की वसूली राशि के लिए 1620 रुपये का नोटिस मुझे प्राप्त हुआ है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरे राशन कार्ड में आज तक इसकी कोई एंट्री नहीं है। मैंने कभी नौकरी लगने के बाद 1 किलो भी, कोई राशन कार्ड से 1 किलो भी मैंने कुछ भी, कोई राशन, गेहूं, केरोसिन वगैरह कुछ नहीं लिया है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे किसी को भी ये नोटिस निकाल रहे हो, उसमें ये कह रहे हैं कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, आपके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, तो ये ऐसे गलत है। ये जांच करके और इस तरीके से नोटिस जारी करना चाहिए। बिल्कुल जांच करके नोटिस जारी करना चाहिए। इससे बदनामी भी होती है हमारी। और ये 1620 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप भले ही 16,000 रुपये होते मैं जमा करा था, अगर मैं गलती करता, अगर मैं लेता तो मैं बिल्कुल जायज़ है क्यों जमा कराना चाहिए। गरीब आदमियों के हक का एक गवर्नमेंट जो भी हैं वो उनको नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब हमने लिया नहीं है तो ये गलत है। तो मैं बस इतना सा निवेदन करना चाहता हूँ, एक परिवेदना में इस नाम से लगाना चाहता हूँ कि ये जो है इसमें संशोधन किया जाए और आगे भी इस तरीके जितने भी नोटिस निकाले जाते हैं उस पर ध्यान दिया जाए। सिस्टम का थोड़ा ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे काम कर रहे हैं लोग। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में कई दिनों से डग के सौंदर्यकरण गार्डन के लिए जनता की उठ रही मांग पर ग्राम पंचायत डग द्वारा कस्बे में एक पखवाड़े पूर्व एक गार्डन चौकड़ी दरवाजा मार्ग पर स्थित समूह खाल पर बनवाया, तो दूसरा गार्डन चौमला रोड स्थित कांच वाले हनुमान मंदिर के निकट सरपंच प्रतिनिधि शंभू सिंह मंडलोई व उप सरपंच सुरेश कुमावत व मंदिर अध्यक्ष श्यामलाल टेलर व जगदीश अग्रवाल व प्रभुलाल सालूचा ने कल उनके पूजन समाज सेवियों के कर कमलों द्वारा किया। इस मौके पर नगर बजरंग दल सहयोग दलीप सिंह मंडलोई ने बताया कि जब चौमेला रोड पर टहलने जाने वालों के लिए स्थल विश्राम योगा के लिए सुविधाजनक हो जाएगा व बहुत जल्द ही नगर के मुख्य मार्गों पर सीसी कैमरे लगाने के कार्य भी जल्द किए जाएंगे। 26 सितंबर को होने वाली शिक्षक पात्रता रीट परीक्षा की तैयारी को लेकर बारह की छबड़ा में तहसीलदार जतिन दिनकर ने छबड़ा ब्लॉक के सभी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। तहसीलदार दिनकर ने जहां छबड़ा कस्बे की 5 अलग अलग परीक्षा केंद्रों सहित निपानिया के एडवांस मॉडल स्कूल परीक्षा केंद्र का जायजा लिया। वहां मौजूद कार्मिकों से परीक्षा की तैयारी व व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए। तहसीलदार जतिन दिनकर ने बताया कि छबड़ा ब्लॉक में कुल 7 अलग अलग परीक्षा केंद्र बनाए, तो वहीं 1838 परीक्षार्थी कल परीक्षा देंगे। इनके ठहरने, खाने पीने व अन्य सभी व्यवस्थाओं को लेकर कस्बे के विभिन्न भामाशाह समाज द्वारा अलग अलग धर्मशाला व छात्रावास में निःशुल्क इंतजाम किए गए हैं। सर, कल रीट का एग्ज़ाम है और यहाँ करीबन 7 से 8 सेंटर बनाए गए हैं। क्या कुछ आप दिन भर निरीक्षण कर रहे हो, क्या कुछ मिला, क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेगी सर? छबड़ा उपखंड के अंदर 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 5 परीक्षा केंद्र शहर छबड़ा के अंदर हैं और 2 परीक्षा केंद्र, एक निपानिया और एक कड़ियावन, वो शहर से बाहर है। ये लगभग 6-7 किलोमीटर की रेंज में है। इसके लिए हमने पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। सुबह इनके लिए ऑटो, बस, किसी भी तरीके से इनको वहाँ तक सेंटर तक छोड़ा जाएगा और इनके रुकने की यहाँ पर्याप्त व्यवस्था है। हमने 7 से 8 धर्मशालाएँ जो अलग अलग समाज की हैं, इनमें साहू, मालव, नागर, बाली समाज और भी अन्य सोनी और सभी हैं, तो 7 से 8 धर्मशालाओं को खुलाया गया, जिनमें पर्याप्त सुविधा है।
उनके रुकने की, खाने की हर प्रकार की व्यवस्था उपखंड प्रशासन द्वारा, यहाँ के समाज द्वारा, अन्य जो गाँव है उनके द्वारा की जा रही है। और हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरी ये इंश्योर कर रहे हैं कि किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। इनके लिए मेडिकल की हम किसी भी तरीके की व्यवस्था करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। कितने परीक्षार्थियों को आने का है सर यहाँ पे? यहाँ लगभग 1788 अभ्यर्थियों के आने का है, जिनमें 7 सेंटर हैं और सभी को हम चाह रहे हैं कि सभी पूरी तरीके से अच्छे से सब काम हो जाए। एक सर जैसे इंटरनेट सेवाएं बंद रहने का है, तो क्या छबड़ा में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेगी यहाँ पर? जी बिल्कुल, ये सभी जगह इंटरनेट सेवा बंद रहने का है और ये राज्य सरकार का निर्देश है, तो पालना करनी पड़ेगी। जी मैम, कल रीट के एग्जाम में परीक्षा है, उसको तैयारियों को लेकर क्या कुछ किया गया? रीट की तैयारियों को लेकर जैसा कि सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं, उसके अनुसार सारी तैयारियां यहाँ पे कर ली गई हैं। लगभग 1838 अभ्यर्थी की आने की संभावना है, जिनके साथ उनके अभिभावक भी होंगे। सभी धर्मशालाएं जो कि शहर के धर्मनाथा चौराहे पे स्थित हैं, उनमें बुकिंग कर ली गई है। महिलाओं के लिए डेडिकेटेड एक माली धर्मशाला को अलग से बनाया गया है। इसके अलावा भोजन व्यवस्था समाज के सहयोग से तथा अन्य जो अपने नगर पालिका के सहयोग से और हमारे जो कुछ कर्मचारी संघ है, ट्रेजरी वाले, इनके सहयोग से की जा रही है। इसके अलावा बसेस की जो व्यवस्था है छात्रों के लिए वो की गई है। और यहाँ जो लोकल सेंटर्स हैं कड़ियावर, निपानिया, जो कि शहर से दूर है, उनके लिए भी कुछ स्वयंसेवी संस्था आगे आई हैं, उनके साधन भी होंगे। इसके अलावा जो साधन हमारे पास में उपलब्ध है, जो हमें दिए गए हैं, उन साधनों के द्वारा भी उनको पहुँचाया जाएगा। आने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। एक भी जैसा है कि संपूर्ण इंटरनेट सेवाएं बंद रहेगी, तो छबड़ा में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेगी यहाँ पे? जैसा ये आदेश पूरे जिले के लिए होगा, वैसे ही आदेश यहाँ भी प्रभावी। भीलवाड़ा के शाहपुरा में पशुपतिनाथ गौशाला में गुड़ चारा व गायों को खिलाया गया व प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में वितरित किए जा रहे खाली ट्रेनों का सांसद भेड़िया ने वितरण किया। भाजपा ग्रामीण मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भीलवाड़ा सांसद सुभाष चंद्र भेड़िया ने कहा कि अत्यंतों के सिद्धांत पर अपना संपूर्ण जीवन गांव, गरीब किसान व दलित, पीड़ित, शोषित और वंचित के उत्थान के लिए न्यौछावर कर देने वाले हमारे पंडित दीनदयाल जी कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत थे। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। जैसा कि मुख्यमंत्री